लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम ज्ञान वापी इंतजामिया कमेटी मुकदमा नंबर 610 में स्पष्ट है। उसमें जो है दान बहादुर सिंह जो एडवोकेट थे और वादी के रूप में जो है हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और डॉक्टर रामरंग शर्मा थे। इन सभी वादियों के मृत्यु के बाद और यहाँ तक कि अधिवक्ता दान बहादुर सिंह के मरने के बाद लगभग फिर उनके जूनियर जो थे जो है रस्तोगी जी, ये मुकदमा 23 साल के स्टे के बाद फिर ये तब खारिज हुआ जब 4 वादी महिलाओं ने अधिवक्ता कमीशन किए। सारी साक्ष्य ज्ञान वापी को उभर करके जो 4 वादी महिलाएं हैं मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, इन चारों के बाद उसके बाद फिर एसआई की जांच में सारी साक्ष्य उभर कर आओ। यहाँ तक कि 124 मूर्तियां मिली, 34 शिलापट्ट मिले और 93 सिक्के थे। 34 शिलापट्ट में वह भी शिलापट्ट था जो औरंगजेब 16 अप्रैल 1669 में हमारा भव्य मंदिर आराध्य को तोड़ करके था, जिसका साक्षात प्रमाण है कि यह भव्य मंदिर था। और एसआई का रिपोर्ट भी कह दिया कि सारे साक्ष्यों को देखते हुए यह प्रमाणित हो गया है कि यह भव्य जो है मस्जिद के पूर्व यह एक भव्य मंदिर हुआ करता था। आगे का है माननीय न्यायालय में, यहाँ से बात हम जिला जज के जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे, रास्ता खुला हुआ है और आज जो फैसले का है हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सिरोधार्य करते हैं। अब देखिए खारिज सिविल कोर्ट एफटीसी ने कर दिया है, ये तो सारी चीजें सारे ऑर्डर भी बाहर निकल कर आ चुके हैं और रह गई बात अब इसके बाद जो है प्रक्रिया यह है कि रिवीजन के लिए हम जिला कोर्ट में जाएंगे, हमारी वहाँ अपील होगी, उस पर सुनवाई होगी। इस ऑर्डर के खिलाफ हमको वहाँ जाना है। तो अब ये चूंकि ऑलरेडी भाई हमारा 18-22 में सारे एसआई सर्वे लगभग काफी हिस्सों का हो चुका है, लेकिन कुछ इससे जहां जीपीआर मशीनें या तमाम एसआई टीम नहीं पहुंच पाई है, वो सर्वे नहीं कर पाया था। उन एरिया क्षेत्रों का जमीनों के अंदर मशीनों की एक लिमिटेशन थी, उस लिमिट के अंदर नहीं जा पाया था। इन सब सारी चीजों को देखते हुए अतिरिक्त एसआई सर्वे की मांग हुई थी कि भाई, और उसके अलावा जो वजू खाना जो 18-22 ये सिविल कोर्ट द्वारा जो 18-22 के ही मुकदमे में कमीशन अधिवक्ता कमीशन सर्वे के दौरान मिला था, वहाँ का भी मामला था सर्वे का। चूंकि ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, इसलिए हमें लगता है इसको देखते हुए ये सिविल कोर्ट एफटीसी ने जो इस मामले को रिजेक्ट कर दिया है और इस आदेश के खिलाफ जो हम जिला कोर्ट में जाएंगे, वहाँ हमारी सुनवाई होगी और वहाँ हम सफल होंगे। ये सर्वे होगा सारे क्षेत्रों, पूरे 91-30 का जो सारा क्षेत्र है, जो विवादित क्षेत्र है, जो मंदिर का परिसर है जिसे ध्वस्त किया गया था, उस परिसर का एक इंच का जो है हम भाई प्रयास करेंगे कि वहाँ सर्वे हो, या सही सर्वे होना है। इसलिए जो है इसको ये हम सेटबैक नहीं मानते हैं कि हमारा जो है हमारी हार है, ऐसा कुछ नहीं, हम सफल हैं। हम तमाम एविडेंस तो हम ला ही चुके हैं। कमीशन में भी गए थे और सर्वे में भी गए थे, आपने खुद अपनी आंखों से देखा था? बिल्कुल सारी चीजें जो हम लोग अधिवक्ता कमीशन से लेके एसआई सर्वे से लेकर एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सब कुछ हम लोग अपनी नंगी आंखों से, और एसआई ने भी अपनी जो है तमाम टेक्निक और तमाम तकनीकी द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, मशीनों द्वारा जो है सर्वे के दौरान सब कुछ जो है निकल कर सामने आया और सारे एविडेंस कोर्ट के सामने है। लेकिन हम चाहते हैं कि और जो भी बचे हैं तमाम, जैसे वजू खाना है, सेंट्रल डोम के अंदर क्या है, 10 फीट नीचे उसके अंदर क्या तहखानों में क्या है, मट्टी मलबे जो पत्थर पड़े उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें निकल कर आनी चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास है, हमारी लड़ाई है कि सारे साक्ष्य निकल कर आए और दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर आ जाए समझ में। ये सारी चीजें जो लड़ाई जो है लगभग 1000 वर्षों से लड़ाई उस मंदिर पर चल रही है, 1000 पूर्व से जो है आक्रांताओं द्वारा इस पर ध्वस्त किया जाता है। ये तोड़ते गए, हम उठ खड़े होते गए। आज हम चाह रहे हैं कि आज हमारी लड़ाई सफल हो और ये परिसर हिंदुओं को मिले। इसलिए ये हमारी मांग है कि सारे क्षेत्रों का, सारे एरिया का, ऊपर नीचे अंदर बाहर जमीनों के अंदर भी तमाम हमारी मूर्तियां, देवी देवता हमारे जो खंडित और तमाम पड़े हुए हैं, हमारे तमाम जो साक्ष्य जमीनों के अंदर भी है, वहाँ मशीनें जीपीआर नहीं पहुंच पा रही है, या साई भी फेल है। जब तक खुदाई न हो या सुरंग न हो या रास्ता वहाँ न बने, तब तक जो है कहीं वहाँ जो है किसी प्रकार का जो है एसआई भी अपनी मशीनों को नहीं ले जा पा रहा है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि एसआई सर्वे हो और एसआई को आदेश दिया जाए कि उन जमीनों के अंदर भी जो भी तकनीक निकाले, चाहे सुरंग बना के तकनीक निकाले, चाहे बिल्कुल वो सुरंग बना के उसको करें, और या फिर डैमेज न हो इसका प्रयास रखते हुए एसआई जो है, और इसमें हम सफल होंगे।
अभी जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए इसमें हम कहीं अभी असफल नहीं हुए। कहाँ पे अपील करेंगे? अब ये जिला कोर्ट में अभी जाएगा, जिला कोर्ट में रिवीजन होगा, वहाँ सुनवाई होगी और हमें विश्वास है कि जिला कोर्ट जो है इस आदेश के खिलाफ जो है इसको खारिज करते हुए आदेश हमारे पक्ष में देगा। यह आदेश पारित किया गया है, मैं इससे क्षुब्ध हूँ और अपर न्यायालय में जाऊंगा इसको चैलेंज करूंगा। सर, आप इतने सीनियर हैं सर, इतने दिनों से देख रहे थे और आपने जो मांग की थी, एक लाइन में अगर जानना चाहें क्या मांग थी और क्या प्रमुख वजह रही जो अब आप लोग हाई कोर्ट में फर्दर अपील करेंगे? एक लाइन। देखिए 8/4/2021 का जो आदेश था वह एएसआई को 5 सदस्यीय कमेटी नियुक्त करना था सर्वे के लिए, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का भी व्यक्ति होता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट होता। इन सब लोगों को एएसआई सर्वे करना था। पूर्व में जो सर्वे किया था वह केवल एएसआई ने किया है। तो इस तरह से उस आदेश का कंप्लायंस करके नहीं किया गया था, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने कन्फर्म किया है। तो यह आदेश बिल्कुल गलत है, विधितः विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, तथ्य के विपरीत है और इसे हम चैलेंज करें बस तुरंत। देखिए, ये पहले से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, उसी का उल्लंघन नहीं कर सकते थे ना। हाँ, तो ये फैसला हमारे हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन के ही इसमें चल रहा था, तो इसी आधार पे जब हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चल रहा था तो उसका उल्लंघन कैसे करता, इस वजह से ये जो केस को खारिज किया गया है। हाँ बिल्कुल, हमारा केस चल रहा है, हम आगे उस केस का स्वागत करेंगे और हमें पक्ष है कि हमारा ही सबूत के आधार पे ही फैसला आएगा। देखिए, हम लोग की लड़ाई ही देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, उनके नेतृत्व में ही हम लोग की लड़ाई चल रही है। और जैसा कि पहले ही हम लोग को शायद ऐसा कहीं न कहीं आभास था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सर्वे हुआ उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ही सख्ती से आदेश था कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट में भी यही आदेश था कि खुदाई नहीं होगी और एसआई को एकदम लिखित ये वो किया गया था कि कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उस आधार पे फैसला आया है, तो हम लोग इसके लिए जो न्यायालय का फैसला आया है उसके लिए तैयार है पूरी तरह से। और हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ाई तो चल ही रहा है। बाकी जो बचे हुए तहखाने हैं, कुछ बचे हुए तहखाने हैं और जो शिवलिंग है उसका भी आने वाले समय में हम लोग को उम्मीद है कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे जो रोक लगाई गई है वो रोक हटाई जाएगी और वहाँ भी होगा, ताकि जो सच बहुत से अभी भी तथ्य रह गए वो सब सामने आएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सत्य में जय। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आधार पर रिजेक्ट हुआ है, उसी का हवाला देते हुए रिजेक्ट हुआ है। तो आगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वही उसी आधार पे सर्वे होगा, वजू खाना में बाबा मिलेंगे, बस वही दोनों आधार पर। जी जी, वो तो पूरा 92 दिन सर्वे में हम लोग गए हैं, एक एक चीज अपनी आंखों से हम लोग देखे हैं कि क्या निकला क्या नहीं निकला है, सारे साक्ष्य हम लोग के पक्ष में है, तो जीत हम लोग की होगी। मुस्लिम पक्ष भी हम लोग के साथ ही थे, वो लोग भी देखते थे क्या क्या नहीं निकला है। क्या हम लोग हम लोग चारों लोग थे और एसआई सर रिपोर्ट अधिकारी लोग थे, क्या वो लोग सब झूठ बोलेंगे? वो लोग भी थे, वो लोग भी एक एक दिन 10-10, 12-12 लोग जाते थे, कभी कभी 20-20 लोग जाते थे। वहाँ के सेक्रेटरी यासीन सबको देखते थे क्या निकला सर्वे में क्या नहीं निकला है। तो सारे साक्ष्य तो हम लोग के पक्ष में ही है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सर्वे रिपोर्ट की सुनवाई जल्द से जल्द, मतलब हाई कोर्ट में, मतलब डेट टू डेट हो, डेली सुनवाई हो सर, बस। चूंकि ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, वजू खाने का, और 19 मई 2022 का मामला वो सुप्रीम कोर्ट में ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उस आधार को देखते हुए न्यायालय ने खारिज किया। तो ये अवश्य ही अब हम और तथ्यों को इकट्ठा करके इस आदेश की काट ढूंढते हुए हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से अवश्य हमें राहत मिलनी है।
लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो सर्वे हम लोग नहीं होने देंगे, एक तरीके से सर्वे जो हुआ, लेकिन जो सर्वे हुआ था उसमें तो कई सारे साक्ष्य मिले। वो 70% एएसआई सर्वे जो उपलब्ध है वो संपूर्ण परिसर का 70% है, अभी 30% बाकी है। रकबा नंबर 91, 30, 31, 32, तो 31, 32 का कुछ भी नहीं हुआ है एएसआई सर्वे। और सेंट्रल डोम जहां की कथित ज्ञानवासवी मस्जिद का मध्य का गुंबद है, जहां पे ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान था, उसको डिफाइन किए कैसे जजमेंट आ सकता है। तो इस आलोक में अवश्य हम हाईकोर्ट जाएंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट नहीं, हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये छोटी सी निचली अदालत का मामला, तो अब हमारे लिए हाईकोर्ट का मामला है। अवश्य हम जिला जज की कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसको बाईपास किया जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।